नमस्कार दोस्तों। कविता एक सुखद यात्रा राही पब्लिकेशंस का मंच है। डॉक्टर पूजा दीवान मेरा परिचय है। आज विषय है हमारी चर्चा का सुमिरनी से सुमिरन तक। ये बहुत ही परिचित सा शब्द है। सुमिरन करना, स्मरण करना, सिमरन करना, ईश्वर की आराधना करना, उसको जपना, उसका स्मरण करना। और वहीं से निकला है ये छोटा सा शब्द जिसका नाम है सुमिरनी। सुमिरनी यानी जपमाला। जपो और जपमाला। जपमाला यानी अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेयर बीड्स, रोजरी बीड्स। जैसे तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, 108 कण की माला। और वहीं से शुरू हुआ ये सिलसिला सुमिरनी से सुमिरन तक। इस मंच पे शायद कुछ अटपटा सा लग रहा होगा कि यहाँ पर तो मेरा जो परिचय दिया है वो ये है कि मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ। हाँ जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बांझपन, इनफर्टिलिटी, टेस्ट ट्यूब बेबी की स्पेशलिस्ट भी हूँ। और इसके चलते चलते कहीं ना कहीं मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा, संगीत विशारद किया और मेरी प्रथम एल्बम जो रिलीज़ हुई वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एल्बम टाइम्स म्यूज़िक के प्रतिष्ठित लेबल के तहत हुई और उस एल्बम का नाम है सुमिरनी। और आज हम इसी बात की चर्चा करने के लिए रूबरू कह लें तो आजकल ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया पे इसी को रूबरू कहते हैं। तो न तो मैं कवयित्री हूँ, न मैं लेखिका हूँ, न मैं साहित्यकार हूँ। तो आखिरकार मैं हूँ क्या? मैं गायिका हूँ, चिकित्सक हूँ, आध्यात्म में रुचि रखती हूँ, धर्म को अपना कर्म मानती हूँ और इन्हीं सब का मिश्रण, इन्हीं सब का जोड़ इस सुमिरनी एल्बम जो टाइम्स म्यूजिक के तहत रिलीज हुई थी उसमें मैंने आध्यात्मिक, भक्ति शैली, भावपूर्ण गायकी का एक भजन संग्रह किया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको कैसे कैसे किन किन रस्तों में, किन मोड़ों से गुजरते हुए हम भक्ति काल से शुरू करेंगे और आगे आगे जाते जाएंगे। विभिन्न कवि, कवयित्रियाँ, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। इस भजनावली में 12 भजन हैं। इस भजन संग्रह में भक्ति काल के कई नामी भक्ति के ज्ञानी और रस में डूबे लोगों का दान है, जिन सब की लिखी कविताएं, पद, दोहे, सेवैया, गुरबाणी, इन सब का मिश्रण है। न केवल इसमें हिंदी की कविताएं हैं पर ब्रज भाषा भी है और संस्कृत भी है और कहीं ना कहीं गुरमुखी भी है। भक्ति काल जो है वो 14वीं सेंचुरी से लेकर 16वीं सेंचुरी यानी 1400 से 1600 के बीच में ही सबसे ज़्यादा भक्ति काल माना गया और उसमें हिंदू और मुसलमान के जो संयोग है और जो दोनों मिलकर काम किए और मुसलमान ने भी हिंदू भक्ति करी और सभी लोगों का मिश्रण है। तो भक्ति काल जो है उसमें 2 किस्म की धाराएं देखी गई जो कि निर्गुण और सुगुण देखी गई। और जो निर्गुण है उसमें आप तो सभी जानते हैं कि वो ज्ञानाश्रयी रही है या प्रेमाश्रयी रही है। ज्ञान मतलब हम बात कर रहे हैं अपने कबीर दास की, जिन्होंने इतने दोहे लिखे जिससे हमें ज्ञान मिला और ज्ञान में ही भक्ति थी। और दूसरी तरफ जब हम प्रेम आश्रय की बात करते हैं तो सूफियाना संगीत है और अगर हम उसमें जायसी की बात करें तो वो सर्वप्रथम नाम रहा है। और सूफी में तो भगवान के साथ भक्ति नहीं, भगवान के साथ मन लगाया जाता है, प्रेम किया जाता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो इस एल्बम में सूफियाना गाना नहीं है, बाकी सभी कुछ है। दूसरी जो अपनी सगुण तरह की जो भक्ति शैली है उसके अंदर या तो कृष्ण काव्य है यानी कि कृष्ण आश्रय है या वो राम आश्रय है यानी कि राम काव्य की तरफ है। यानी या तो भक्ति कृष्ण भक्ति में लीन है या फिर राम भक्ति में लीन है। और अगर देखा जाए तो कृष्ण और राम एक ही के तो अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के। तो इस भजनावली में जब मैं इसके बारे में कुछ बात करती हूँ तो सर्वप्रथम श्री गणेश करती हूँ।
कुछ प्रस्तुत करती हूँ, गायिका हूँ, तो गाए बिना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब कुछ गाए बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सा नि ध नि ध प ध प म प म ग नि नि रे रे ग ग ग रे सा ग म म म ध। प्रथम सुमेर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। तो इस भजनावली में हम लोगों ने कृष्ण भक्ति के भी गीत गाए और राम काव्य राम भक्ति के भी गीत गाए। कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख नाम हैं उसमें मीराबाई के भजन और सूरदास, रसखान, इन सब से तो हम परिचित हैं ही। और जो मैंने गाए हैं उसमें कुछ ऐसे भजनावली हैं जिसमें कृष्ण भक्ति उभर कर आती है। आप तो सभी मीराबाई से परिचित हैं और उसमें एक मैंने इस सुमिरनी जो एल्बम है उसमें एक भजन है जिसके 2 बोल ये हैं कि गोविंद लीनो मोल, मायरी में तो गोविंद लीनो मोल। मोरे श्याम घन श्याम, मोरे श्याम घन श्याम, पिया श्याम घन श्याम, मायरी में तो गोविंद लीनो मोल। मीराबाई के सुप्रसिद्ध भजनों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने भी उस पर मूवीज़ बनाई हैं। और लता मंगेशकर जी ने, जो कि हमारी भारत रत्न नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मानी जाती हैं, उन्होंने भी इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। अब देखिए मीराबाई क्या कहती हैं। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहते हैं कि महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, तराजू लेके मैंने तोला। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमूलक मोल। जो मेरा मोह है, वो जो मोह मेरा श्री कृष्ण के साथ है, वो अमूल्य है, वो अतुल्य है। न वो सस्ता है, न वो महंगा है, न वो काला है, न वो गोरा है, वो अमूलक मोल है। इसी में मीरा जी का ये जो अभी आपने सुना गोविंद लीनो मोल, ये राग कलावती में बद्ध था। इस सुमिरनी एल्बम में जितने भी गाने हैं वो सभी शुद्ध रागों में बद्ध हैं। एक और सुनते हैं जो कि राग गौरी में मीराबाई का भजन है, जो इस सुमिरनी एल्बम में मैंने प्रस्तुत किया है। कब से खड़ी आस लगाए दरस दिखाओ पिया, कब से खड़ी आस लगाए, आस लगाए दरस दिखाओ पिया, मोहे दरस दिखाओ पिया। मन मंदिर का खोलो द्वार, खोलो द्वार, पूजन आई मैं, नैन मिलन पिया दे हो जा, नैन मिलन पिया दे हो जा। आई हूँ मैं, बोलो 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 पिया मेरे, जानती हूँ
दरस दिखाओ पिया मोहे, दरस दिखाओ पिया। इतनी सुंदर सुंदर मीराबाई की कविताएं हैं, भजन हैं, जहाँ वो उनकी चंचलता के ऊपर बात करती हैं और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं कि एक बार तो मुझे दर्शन दिखाओ, एक बार तो मेरे प्रीतम मुझे दर्शन दिखाओ। कहती हैं, नूपुर धुन सुनाओ पिया मेरे मंदिर में, नाचूंगी मैं गोकुल कुंजन में फिर जब चांद खेले उज्ज्वल रातें, जब चांद खेले उज्ज्वल रातें, मन में रहो प्रियतम प्यारे, मन में रहो प्रियतम प्यारे। धीरे 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 मन में बजाओ मधुर मुरलिया, दरस दिखाओ पिया। तो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं इस सुमिरनी एल्बम में, और मैंने ये जो भजनावली थी, एक एक भजन का मैंने पहले रस समझा, उसको अपने अंतरात्मा में लिया, और फिर मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किया जाए। ये राग गौरी में रचा हुआ भजन है। तो ये तो थी कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति। तो जी सूरदास जी ने जो भजन लिखे उसमें से मैंने एक सुंदर सा भजन चुना, और वो जो अपने लाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जो बचपन की उनकी अवस्था है उसके बारे में है, और उसके इतने सुंदर बोल हैं, और वो है भैरवी में रचा हुआ। भैरवी एक काफ़ी कठिन राग है जिसको निभाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हमने इसमें इस भजन को, इस कविता को बांधा। झुनक शाम की पैजनिया, झुनक शाम की पैजनिया, झुनक शाम की पैजनिया, जसमत सुत को, मतलब यशोदा मैया अपने छोटे से बेटे को, जसमत सुत को चलना सिखावत, अंगुरी गहे गहे दो पैया। यशोदा माता अपने बेटे श्री कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। उनकी छोटी सी उंगली पकड़कर वो अपने दो पहिया यानी पैरों से सीधे चलते लुढ़कते चले जा रहे हैं। श्याम बरन पर पीत झुकलिया, शीश कुल्हैया चैतनिया, यानी कि उनके वो छोटे से कृष्ण और उनके सर पे सुंदर सा एक मुकुट, और ये उन्होंने सूरदास जी ने अपने नेत्रों से नेत्र विहीन होते हुए भी देखा। वो आगे कहते हैं, जाको ब्रह्मा पार ना पावे, जिसको ब्रह्मा जी पार न पा सके, जाको ब्रह्मा पार ना पावे, ताहि खिलावत ग्वालिनिया। जिनको ब्रह्मा जी पार नहीं पा सके, उस छोटे से कृष्ण को ग्वालिनिया इधर उधर खिला रही हैं। कितना विपरीत सा ये नज़ारा है। और उसी में रसखान जी का ये सवैया है, शेष गणेश महेश दीनेश, सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे।
यानी कि जिस ब्रह्मा को पार न पा सके उसको छोटी छोटी ग्वालिनियाँ इधर उधर खिला रही हैं। दूसरी तरफ शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश जो निरंतर जिस भगवान का स्वरूप कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उस कृष्ण भगवान का जो कि अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं। और दूसरी तरफ नारद से शुक व्यास रटे पची हारते हो पुनि पार ना पावे। जहाँ नारद जी भी व्यास रट रहे हैं और ये सब बातें हो रही है। ताहि अहीर की छौहरिया, ताहि अहीर की छौहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहने का मतलब ये है कि ये अहीर कौन है? ये अहीर भगवान श्री कृष्ण है। ताहि अहीर की छौहरियाँ मतलब जिस कृष्ण की जो आसपास ग्वालिनियाँ हैं, वो ग्वालिनियाँ श्री कृष्ण को छछिया भरी छाछ यानी एक छोटी सी मुट्ठी भरी छाछ यानी जो हम बटर मिल्क लस्सी बोलते हैं, उसका लालच दे दे के उनको नचाए जा रही हैं और खुद ग्वालिनियाँ आनंद ले रही हैं। आप विपरीत इसमें बात समझे कि एक तरफ जिसको ब्रह्मा पार नहीं पा सकते, जिस भगवान के स्वरूप को गणेश, महेश, दिनेश सभी लोग जिसका निरंतर जाप कर रहे हैं, नारद जी भी उसी में लगे हुए हैं, उस श्री कृष्ण के स्वरूप का आनंद कौन ले रहा है? ग्वालिनियाँ ले रही हैं। तो ये भाव है मेरे एक और भजन में। तो हम बात कर चुके हैं, हमने श्री गणेश किया था, प्रथम सुमिर श्री गणेश से। तो गणेश जी की आराधना करते हुए हम लोग भक्ति काल में कृष्ण काव्य वाले कृष्णाश्रयी भक्ति काल में गए। वहाँ पर हमने मीराबाई के बारे में, जो मीरा के भजन हैं उनके बारे में मैंने बात करी और उसी से जुड़ते हुए मैंने आपको सूरदास जी का जो लेखन है उस पे गाया हुआ मेरा भजन भी बताया और उसी में कहीं ना कहीं पिरोया हुआ विपरीतात्मक सवैया जो कि रसखान जी ने कहा है, उससे मैंने आपको परिचय कहा कि आज की जो वर्तमान काल है, जो मॉडर्न दुनिया है, उस मॉडर्न दुनिया में भी तो कृष्ण की भक्ति हो रही है। अब कृष्ण भगवान के इतने सारे स्वरूप हैं तो उनके 100 नाम हैं जिसके ऊपर भजन बने हैं। और उसी तरह बिंदु कवि जो हैं उन्होंने भी कुछ शब्द कहे हैं। क्या कहा है चलिए सुनते हैं। ये मेरे सुमिरनी एल्बम का सबसे सुप्रसिद्ध भजन है जिसके 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं जो कह रही थी वर्तमान काल में जो ये मेरा गाना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, शायद ये स्पष्ट हिंदी में लिखा गया है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, पमगमगा निरगमगा। तो इस तरह की भजनावली है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कृष्ण भक्ति का स्वरूप जो कि मेरी एल्बम में आपने देखा। जी ये बिंदु कवि की ही लिखी हुई लाइनें हैं। और भक्ति जो है, जब हम रामाश्रयी भक्ति की बात करते हैं, राम काव्य की भक्ति की बात करते हैं, तो उसमें प्रमुख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस उनकी लिखी हुई है
और उसी में से कुछ पंक्तियाँ मेरे एल्बम में भी हैं जो कि किष्किंधा कांड से ली गई हैं। तो उन्होंने लिखा है, गौर कीजिएगा, राम शब्द है और सीता शब्द है, और हमने उनकी बात को समझा। कहते हैं वो, तुलसी के कहत ही नेक सत पाप पहार। तुलसी रा, देखिए रा कहते ही तुलसीदास कहते हैं कि जब आप रा शब्द कहते हैं, रा, तो आपका मुंह खुलता है, तो जो आपके अंदर के पाप हैं सब बाहर आ जाते हैं। तुलसी के कहत ही निकसत पाप पहाड़। फिर से भीतर आते नहीं, जब आप म में दोनों होंठ जुड़ते हैं, रा कहने से अंदर के पाप बाहर आते हैं, और जब आप म शब्द बोलते हैं, म अक्षर बोलते हैं राम शब्द में से, तो आपके दोनों जो होंठ हैं उनमें एक ताला लगता है, जुड़ जाते हैं, तो गए हुए पाप जो बाहर गए हैं वो वापस अंदर नहीं है। तुलसी के कहत ही निकसत पाप पहाड़। पुनि भीतर आवत नहीं, लगत मकार की वाड़, लगत मकार की वाड़। सी कहत, सीता मैया की बात करते हैं, सी कहत सुख उपजे, तासे तप बिलाय। सीता, सी कहते ही सुख पनपता है, सुख उपजता है, ता से तपस्या का प्रतीक है। तुलसी सीता कहत ही सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए। और वहीं से कहीं ना कहीं बांधा गया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये गाना, जो कि राग दरबारी में बनाया गया है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम भक्ति की बात कर रहे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। और जो कि मेरा खुद विश्व विधाता पे जो विश्वास है, जिन्हें मैं प्यार से भगवान पुकारती हूँ, उनके अनेकों रूप हैं। उन सब रूपों में मैं एक ही इष्ट का रूप भांजती हूँ, जो मेरे नज़र में मेरे लिए पर्सनली निराकार रूप है। और इसी में गाने में आप देखिए क्या वो कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राग दरबारी में बद्ध प्रेम मुदित मन से कहो। अपने बचपन में भी स्कूल में हमने सीखा था, पर जब हम अंतर ध्यान करते हैं, अंतर मम को विकसित करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि शब्दों की गहराई क्या है। तो चलिए, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम। निराधार को आधार, निराधार को आधार, एक राम नाम, एक राम नाम।
तो अगर हमारे पास 84,000 देवी देवता हैं और अगर हम सनातन धर्म में भगवान को शारीरिक रूप से एक मूर्ति की एक शक्ल देते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ है आर्य समाज जो कि मूर्ति पूजन में नहीं विश्वास करता। पर आप देखिए लिखने वाले कवि ने क्या लिखा, उन्होंने कहा है निराधार को आधार एक राम नाम। राम कह लीजिए या कृष्ण कह लीजिए या भगवान कह लीजिए या इष्ट कह लीजिए या ईश्वर कह लीजिए, अंत में क्या है? अंत में ये है परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, एक राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, कहत राम नाम। तो ये था राम आश्रयी भक्ति का स्वरूप, जिसको मैंने आपको निराकार रूप के साथ जोड़ के और अंत में मुक्ति की जो राह है उसकी तरफ ध्यान करा इस भजन में। तो कहीं थोड़ी इधर उधर देखते हैं। अब देखिए गुरु नानक देव ने गुरबाणी में भी तो कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, और राग अहिर भैरव में एक गुरबाणी है जो कि मैंने इस भजनावली में प्रस्तुत करी है, और उसका भी जो भाव है वो अलग नहीं है बाकी भावों से। देखिए अंतरे को बाहर को, अंतरे को बाहर को, सब में एक समाये, सब में एक समाये। कह रहे अंतर भी एक, अंदर भी एक है, बाहर भी एक है, सब में एक ही आप समाये हैं। घट अब घट रविया सब ठाई हार, पूरन ब्रह्म समाये, पूरन ब्रह्म समाये। माए गुर चरणी चित लाए, माए गुर चरणी चित लाए। कहने का मतलब है चाहे अच्छा घटे चाहे बुरा घटे, घट अवघट रविया सब ठाई, मतलब अच्छा घटे या बुरा घटे, अंत में तो सब भगवान के ही आसरा करते हैं। पूर्ण ब्रह्म दिखाइए आप, भगवान जी आइए अपना पूर्ण स्वरूप हमको दिखाइए। माए गुरु चरणी चितलाइए, मैं आप गुरु के चरण में अपना दिल लगाए बैठा हूँ। होए कृपाल कमल पर घासे, होए कृपाल कमल पर घासे, सदा सदा हर ध्याये, सदा सदा हर ध्याये। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
गुरबाणी का गुरुमुखी में लिखा स्वरूप है। अभी तक हम सुन रहे थे ब्रज भाषा, हिंदी, संस्कृत, और हम चले अब गुरुमुखी के अंदर, तो भगवान का तो एक ही स्वरूप है। और आगे चलते हैं। इस भजनावली में देवी पूजन भी है। आप देवी का रूप चाहे लक्ष्मी स्वरूप देखेंगे या आप दुर्गा माता के स्वरूप में देखें, चाहे आप ज्ञान की देवी शारदा माता की आराधना करें, उनकी वीणा के गुणगान गाएं, सभी स्वरूप इस भजनावली में हैं। तो जहाँ इस भजनावली में देवी मंत्र स्तुति है, देवी महात्मायम है, वहीं पे दुर्गा मंत्र स्तुति और दुर्गा महात्मायम भी है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगमग हो जगमग जगमग हो जगमग, लाल कमल पे बैठे आसन लगाए, महादेवी की ज्योति जग में जगमगाए। जगमग हो जगमग जगमग हो जगमग। तो यहाँ पर महादेवी लक्ष्मी माता की स्तुति के बारे में हमने बात करी, और दूसरी तरफ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे मन में तू है, मेरे तन में तू है, मेरे मन में तू है, मेरे तन में तू है, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी माता। सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता। मेरे मन में तू है, मेरे तन में तू है, मेरे मन में तू है, मेरे तन में तू है, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी माता। सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। ये जो सारी गायकी है, इसमें भाव, जोश, सभी लोगों के जो कहते हैं ना, रग रग में भाव का दौड़ना, संगीत का दौड़ना, एक ऐसा जुनून आ जाना कि हम कुछ करके रहेंगे। कि अगर अब जैसे कोरोना वैश्विक महामारी है, और कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ एक जंग हम लोग लड़ रहे हैं, एक छोटे से वायरस ने हम लोगों को हमारे घुटने टिका दिए हैं, हम लोग आज भयभीत हैं। पर जब हम इस किस्म के भजन गाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऐसी देवियां आई हैं, ऐसे स्वरूप आए हैं जिन्होंने, जो असुर हैं, जो दानव हैं, देवों ने उन दानवों का नाश किया है, तो अगर हम इसी भावना के साथ चलें और इसी जोश, इसी चीज़ पे विश्वास रखें कि भगवान हैं, और जब भी महामारी आई है, कोई बीमारी आई है, चाहे वो पुराने ज़माने में प्लेग आई या बड़ी माता आई, उन सब के ऊपर हम लोगों ने काबू पाया। इसी आश्रय से मेरा जो ये मैंने जब बोला कि ये जो आपने भजनावली सुनी, एक तरफ तो भाव है और आस लगाई है और आश्रय है, दूसरी तरफ तड़प है, और तीसरी तरफ
ये विश्वास है कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान हमारे अंदर है। मैं जो कि एक डॉक्टर हूँ और एक चिकित्सक हूँ, और हम आरोग्य कर्मियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अचानक से, इससे अभी कुछ दिन पहले डॉक्टरों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा था आप भी जानते हैं, और यहाँ तक कि मारा मारी, पीटना, डॉक्टरों की मौत तक हुई है। पर दूसरी तरफ आज जब ये कोरोना का वायरस आया है तो डॉक्टरों को देवदूत माना जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम डॉक्टर देवदूत हैं या हम भगवान का स्वरूप हैं, किंतु मेरी इतनी गुजारिश तो रहेगी कि मेरा जो विचार है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो कोरोना का समय है, अगर जब हम डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर जब चिकित्सक बनता है, तो जब हम लोग शपथ लेते हैं जो कि हिपोक्रेटिक ओथ है, तो हम लोगों को सेवा भाव सिखाया जाता है। और सेवा भाव किसके प्रति? मैं तो सेवा भाव रखती हूँ और धर्म को अपना कर्म मानती हूँ और आध्यात्म में विश्वास करती हूँ, तभी तो ये स्पिरिचुअल डिवोशनल जॉनर की मैंने एल्बम निकाली। पर अगर हम ये मानते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान वास करता है, तो हर दूसरे प्राणी में भी भगवान वास करता है। और ऐसी सेवा, इससे बड़ी कौन सी सेवा हो सकती है जब हम पीड़ित जनों का, जो कि बीमार हैं, कठिनाई में हैं, उनकी सेवा करें। तो इस कोरोना के समय में मैं सैल्यूट करती हूँ उन सभी आरोग्य कर्मियों को, सेवा कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, जिन और इतनी सारी जो संस्थाएं हैं जो जुड़ के इस महामारी में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सेवा धर्म नहीं है। ये सुमिरनी एल्बम में इन्हीं सभी लोगों को अर्पित करती हूँ, और जो इसमें सारा जो भाव था उसका मिश्रण यही रहा है कि हम लोग आगे बढ़ें। अंत में जो मेरी इस एल्बम का सबसे पहला गाना है, जो ये प्रश्न पूछता है कि भगवान कौन है, हु इज़ गॉड। हम ये नहीं पूछ रहे वेयर इज़ गॉड। वेयर इज़ गॉड, भगवान कहाँ है? वो तो सब जगह हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। शायद हमारे अंदर हैं, शायद आपके अंदर हैं, और भगवान ही हैं जिसको हम इसलिए रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर ओन बीइंग। पर सवाल ये है कि भगवान कौन है? तो भगवान का स्वरूप कौन है? आपकी माँ जो आपके लिए इतना ध्यान रखती हैं, भगवान का स्वरूप उनमें है। वो डॉक्टर जो आपका ध्यान रख रहा है, भगवान का स्वरूप उसमें है। जब आप किसी संगीत की साधना करते हैं तो उस संगीत की साधना में भगवान है। जब आप एक नर्तकी हैं और जब आप नृत्य करती हैं तो पहले आप धरती को प्रणाम करती हैं, उस धरती में भगवान है। जब आप चल रहे हैं और एक अचानक से आप मानिए कि कोई गाड़ी आई आपसे टक्कर खाने वाली थी और अचानक से एक आदमी ने आपको पीछे खींच लिया, तो वो इंसान जो है भगवान उसमें बसता है। हु इज़ गॉड? भगवान वो इंसान है, वो चिकित्सक है, वो माँ का स्वरूप है, वो धरती है, वो कला है। तो हम सब जो कि कला प्रेमी हैं, जिसमें ये मंच कविता एक सुखद यात्रा का, यहाँ बहुत कवि कवियत्री, लेखक लेखिकाएं, साहित्यकार वगैरह होंगे, मैं तो उनमें से कुछ भी नहीं हूँ। पर मेरे अंदर का आध्यात्म है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप सबके साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। कुमार शैलेंद्र जी, जो कि आज स्वर्गीय कुमार शैलेंद्र जी हैं, उनके लिखे हुए 2 भजन हैं जो कि इस सुमिरनी एल्बम में हैं। और उन्होंने ज्ञान की देवी जो माँ शारदा हैं उन पे एक भजन लिखा, और मैं मानती हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान की कमांड पे लगा दे तू विजय तिलक, यही ज्ञान है। और माँ शारदा जो हैं उनकी प्रार्थना के बिना कोई भी, जैसे गणेश जी को प्रणाम किए बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता, इसी तरह मैं मानती हूँ कि जो शारदा माँ हैं, उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके कारण आप मैं सब इस मंच पे अपने अपने विचार बांट रहे हैं, तो उनको मैं नमन करना चाहूँगी। और उससे पहले
जो कुमार शैलेंद्र जी ने जो ये गाना लिखा है, जो कि मेरा मेन गाना है, जिसमें हु इज़ गॉड के बारे में मैंने बात करी, वो गाना है तू ही सबका सहारा, दिनों का प्यारा, तू ही सबका सहारा, दिनों का प्यारा, तेरी पूजा करूँ मैं सुबह शाम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। और अंत में आप सबसे इजाज़त लेने से पहले शारदा माँ की जो स्तुति है उसको पेश करूँगी, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कभी ये सोचा नहीं था कि ये एल्बम बनाई जाएगी। ये एल्बम जो थी, मुझसे पूछा गया कि क्या आप गाना चाहेंगे, मैंने कहा हाँ। तो बोले कि भजन कुछ एल्बम बनाना चाहेंगे, मैंने जी। उन्होंने कहा आप कोई प्राइवेट एल्बम बनाना चाहेंगे, मैंने कहा हाँ जी। प्राइवेट एल्बम क्या होती है? उन्होंने कहा एल्बम वो जो कि रिलीज़ नहीं होती। मैंने कहा ठीक है जी। तो मेरे क्या बनाएंगे? तो जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि हम भजन के बजाय बॉलीवुड लेंगे, और बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध गाने हैं हम उनको अपने आवाज़ में गाएंगे और उस पर कवर करेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, पर भजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें चाहे जनरेशन्स बदल जाएं, चाहे मूड बदल जाएं, पर भजन वहीं के वहीं रहते हैं। क्योंकि देखिए ना, जो 1400वीं सदी में लिखे हुए हैं, 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, वो हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं, उनसे हम आज भी सीख ले रहे हैं। और हकीकत ये है कि अभी जो एक गाना जो बहुत फेमस हुआ, और आज भी जो यंग रॉक बैंड्स हैं, जैसे कबीर कैफ़े है, वो लोग कबीर भक्ति के जो दोहे हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ तो अभी मोरा यार मन लागा मोरा फ़कीरी में, तो वो गाना उन्होंने मूवी में गाया है, हिंदी मीडियम मूवी में उन्होंने ये गाना गाया है और बहुत फेमस हुआ। तो उसी तरह तो यंग जनरेशन भी आज भी ज्ञान मांगती है, और चाहे हम मीरा भाई के भजन की बात करें, या स्वामी रविदास के पद, की रैदास जी के पदों के बारे में बात करें, चाहे हम कबीर की साखियों के बारे में बात करें, या रहीम के दोहों के बारे में बात करें, ये सिलसिला तो जो ज्ञान का है वो चलेगा ही चलेगा। तो इसी के रहते जो ज्ञान की देवी हैं, इनका जो गाना है वो मेरी बहुत ही खुशकिस्मती थी कि स्वर लता स्टूडियो, जो कि लता मंगेशकर जी के लिए बनाया गया था, और एक स्टूडियो, उसमें ये गाना मैंने मन लागा मोरा यार फ़कीरी में, हाँ जी बिल्कुल यही गाना था जो कबीर कैफ़े का था। तो इन सब गानों पे जो हम लोगों ने काम किया, तो ये जो मैंने अभी आपको जो शारदा माता का जो गाना मैं बता रही हूँ, माँ शारदे, तो वो जो है वो स्वरलता स्टूडियो में गाया गया, और फर्स्ट टेक में ही ये गाना बन गया। और मैं शायद जो मैंने संगीत की आराधना करी है, जो संगीत विशारद किया है, आपने पूछा मैंने क्या किया, मैंने प्राचीन कला केंद्र से संगीत विशारद किया, और 4 साल की उम्र से मैं गाने में रुचि रखती थी। तो श्रीमती कुसुम पंत जी ने मुझे सिखाया, उसके बाद उनके गुरु स्वर्गीय तारकेश्वर नाथ जी ने सिखाया, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्रीमती उर्मिला नागर जी ने मुझे सिखाया। उसके बाद पंडित प्रेम प्रसाद जी से मैं सीखी, और फिर जब मैं बम्बई गई तो मैं ध्रुपद धमार के एक्सपोनेंट, जो कि दरभंगा घराने से हैं, पंडित विदुर मलिक के शिष्य हैं, सर्वप्रथम शिष्य हैं, वो मेरे गुरु बने, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी। ये सारी जो भजनावली हैं उसमें जो सारा संगीत दिया गया वो पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी का दिया गया है। और जो आपने ये अभी
माता की भेंटें सुनी, मेरे मन में तू है, जो कि राग भैरव में बद्य है, और जो लाल कमल पे बैठी आसन लगाए सुना, वो दोनों जो हैं वो पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ही लेखन है, उन्हीं की ही कविता है। तो इस प्रोग्राम को के समापन का समय आ गया है, और इसी माँ शारदा के गाने के साथ इसका हम समापन करते हैं। तो गाना कुछ ऐसे है। चरणों में तेरे हे शारदे माँ अर्पित है मेरे करम, तुमरे सिवा माँ कौन है मेरा, किसको पुकारेंगे हम। सीधे सिंपल सरल हिंदी में लिखे हुए स्वर्गीय कुमार शैलेंद्र जी की ये कविता सुनते हैं। चरणों में तेरे हे शारदे माँ अर्पित है मेरे करम, तुमरे सिवा माँ कौन है मेरा, तुमरे सिवा माँ कौन है मेरा, किसको पुकारेंगे हम। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, तू ही उजाला है, किरणों की माला है, फिर क्यों है इतना अंधेरा, फिर क्यों है इतना अंधेरा, सच क्यों कलंकित है, कलयुग में है हम फिर भी, सच क्यों कलंकित है, नेकी क्यों श्रापित है, चाहूं दिस बदी का है डेरा, चाहूं जिस बदी का है डेरा, चरणों में तेरे हे शारदे माँ अर्पित है मेरे करम, तुमरे सिवा माँ कौन है मेरा, किसको पुकारेंगे हम। राग अहिर भैरव में बद्य ये प्रार्थना, ये भजन, और यहीं पे समाप्त करते हैं हम आज का प्रोग्राम। राही पब्लिकेशंस और सुशील भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जागृति लाइए, लोगों में चेतना लाइए, उन सबको बताइए कि ये समय जो कठिनाई का समय है वो गुजर जाएगा और हिम्मत रखनी है। नमस्कार।